All afternoon, the usual line of tourists from the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. ठीक है, तो क्या हुआ, पूरे आफ्टरनून जो है लोग आते रहे रॉक कट टूम के अंदर, सबका आना जाना लगा रहा इनटू दी क्रैम्प्ड, मतलब बहुत ही कंजस्टेड जगह थी, कुछ 26 फीट नीचे थी, 26 फीट अंडरग्राउंड थी। ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे भी थी, यहाँ पे उसका वो था, ये 26 फीट नीचे थी ग्राउंड लेवल के नीचे, इस तरीके से। एंड पियर्ड ओके टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपने अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए, होमेज पे करने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन दिस वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, उन्होंने क्या देखा, म्यूरल्स को गेज किया, देखा, जो कि किस पे देखा, बरियल चैम्बर्स पे। एंड पियर्ड टुट्स ग्लाइडेड फेस, और बहुत ही ध्यान से नोटिस किया टुट्स की ग्लाइडेड फेस को। See, the meaning of murals. Murals is nothing else but it is a painting or other artwork executed directly on the wall. मतलब उसके से रिलेटेड वॉल्स पे कोई पेंटिंग की गई हो, कारीगरी की गई हो, वो सब उन सबको देखा बहुत ही सरप्राइज़ में, और मतलब बहुत ही चौंकते हुए उन सभी चीज़ों को नोटिस किया एंड देखा। एंड बरियल चैम्बर्स के जो वॉल्स पे थे, एंड पियर्ड यानी कि नोटिस करना और ध्यान से देखना, एट द टुट्स ग्लाइडेड फेस, टुट के ग्लाइडेड फेस को। ठीक है, ग्लाइडेड फेस अगेन मीन्स नथिंग एल्स बट हिज कवर्ड फेस। ठीक है, विच इट वॉज कवर्ड विथ थिन शीट और कोटिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड से के थिन शीट से या गोल्ड से उसको कवर कर रखा था। मतलब द मम्मी ऑफ द 13-year-old teenager was laden with gold। ये जो वर्ड है ना, laden, इट मीन्स वो पूरा गोल्ड से ही लदा हुआ था, उसको कवर गोल्ड के थिन शीट से किया गया था, उसको बैंगल्स पहनाए गए थे उसी के गोल्ड के, एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सेकेंडली स्ट्राइकिंग का मीनिंग देख लेते हैं हम पहले। प्रोमिनेंट, स्ट्राइकिंग मीन्स प्रोमिनेंट। ठीक है, विस्पर मीन्स टू, ये तो हम पता है, पॉन्डर एंड की थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली। So these are the words. So he is the narrator is saying, who is narrator? Narrator is A.R. William. Who is narrator? A.R. William. A.R. William is now saying that some visitors read from, wait, now they gazed at the murals on the striking feature of his on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. ठीक है, covered face with a thin coating of gold। ठीक है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग, एकदम अट्रैक्टिव फीचर था उसके मम्मी शेप्ड आउटर कफिन लिड का। ठीक है, ढक्कन का, जो भी मतलब जैसे ऐसे था तो दिस वुड बी लाइक, यहाँ पे ढक्कन होगा तो वो ऐसे खुलेगा, लिड दरवाज़ा जैसे कह सकते हैं हम तरीके से। ठीक है, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ गाइड बुक्स रखी थी, उनसे कुछ रीडर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, इन अ विस्पर, मतलब धीरे धीरे नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि लाइक वॉइस आफ्टरनून यूजफुल लाइन ऑफ इस तरीके से। देन अदर्स स्टूड साइलेंटली, बाकी शांति से खड़े थे होमेज और रिस्पेक्ट देने के लिए। परहैप्स पॉन्डरिंग, भले ही मतलब सभी होमेज पे करने के लिए नहीं खड़े थे, पर पॉन्डर कर रहे थे ट्रुथ्स अनटाइमली डेथ को। पॉन्डर कर रहे थे यानी कि डिस्कवर कर रहे थे, यानी कि खोज रहे थे, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ध्यान से कि आखिर कैसे हुई होगी टुट की डेथ एंड ऑल। ठीक है, सो अनटाइमली डेथ, और बिना समय, मतलब समय भी नहीं था उसके, लेट टीन्स में। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फैरोज कर्ज, मतलब कि जो फैरोज का जो कर्ज है, मतलब जो किंग का, जो कि इजिप्ट के किंग को फ़ैरो कहा था, मैंने बताया था, जो उनका कर्ज, जैसे कहते हैं ना किसी की बद्दुआ लगती है, किसी का कुछ, जैसे कहते हैं हम कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा, तो जो बुरा हुआ फ़ैरो के साथ, डेथ हुआ, उसकी डेथ हुई, या कोई मिसफॉर्च्यून था, जो डेथ या मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, उन पे गिर रहा है या नहीं, उन पे उनको अब उन पे हो रहा है या नहीं, डिसफॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून का हो रहा है, यानी जिन्होंने उसको डिस्टर्ब किया, जिन्होंने उसको इस हालत में पहुंचाया, वॉज रियली ट्रू। मतलब ठीक है, ये तो एक मीनिंग हो सकती है। इसकी एक और मीनिंग ये भी हो सकती है दैट
वो ये भी टेस्ट कर रहे थे कि अगर तुम इजिप्ट के किंग को, फ़ारो को अगर तुम डिस्टर्ब करोगे तो क्या कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारी डेथ या तुम्हारा कोई मिसफॉर्चून हो सकता है या नहीं। जैसे कि कहावतें होती हैं, बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं जो बहुत ही समय से चले आ रहे होते हैं। तो इसी तरीके का बिलीफ इजिप्ट में चला आ रहा था दैट इफ़ यू विल एवर डिस्टर्ब द टुट द आर king, our last hire of the Egypt's dynasty, then you will the pharaoh's curse, death or misfortune will definitely fall upon those who disturbed him. ठीक है, ये सब चीज़ें। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, जो मम्मी है बहुत ही बैड कंडीशन में है। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, ठीक है, मम्मी बहुत ही बैड कंडीशन में है बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन दी 1920s, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि कार्टर ने किया 1920s में, सेड ज़ाही हवास, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look, यानी कि जो उन्होंने इतने समय बाद देखा उसको, उनकी वजह से जो सेक्रेटरी जनरल है ना इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल का एंटिकिटीज़ के, तो उसको कहा गया है ज़ाही हवास। तो जो मम्मी थी बहुत ही बैड कंडीशन में थी, वो बोल रहे थे इतने लंबे समय बाद देखा है यार, तो वही कहा गया है। सो अभी कार्टर कौन है, हम कार्टर के बारे में जानते हैं। व्हाट कार्टर डिड, ठीक है, कार्टर का देखते हैं कौन है कार्टर। कार्टर हॉवर्ड कार्टर, इसका नाम क्या है, हॉवर्ड कार्टर, इसका नाम है हॉवर्ड इसका नाम है हॉवर्ड कार्टर, ठीक है। दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टोम, एक तरीके का डिस्कवरर है, एक तरीके का आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने 1922 में क्या डिस्कवर किया, टुट के टोम को, मकबरे को, ठीक है। 1920s में कार्टर ने जो डिस्कवरी की उसकी वजह से मम्मी बहुत ही उसने नोटिस किया कि मम्मी बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो ज़ाही हवास ने ये बात कही, द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन दी 1920s, कार्टर ने जो 1920s में किया उसकी वजह से ज़ाही हवास ने कहा कि मम्मी बहुत ज़्यादा किसकी कंडीशन में है, बुरे कंडीशन में है। अब ये सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़ का, जो पूरा रिसर्च वगैरह करते हैं उनका, और उसने पूरी बॉडी को पहली बार फर्स्ट लुक देखा। और हॉवर्ड कार्टर जो हैं बेसिकली एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो डिस्कवरीज करते रहते हैं, अलग अलग ट्रेजर्स ढूंढते रहते हैं, मिस्ट्री सॉल्व करते रहते हैं। हु इन 1922 डिस्कवर टुट्स टोम आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग, जब सालों बिता दिए सर्च करते, इट्स कंटेंट्स जो थे दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिकिटी, भले ही हैस्टिली, नेक्स्ट मीनिंग्स हम देखेंगे। लुक, ये सब पढ़ लिया, इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, ये पढ़ रहे हैं ये पैराग्राफ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दी फर्टाइल मीन्स पॉइंटलेस, यानी कि इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिज़ल्ट ऑफ समथिंग, मतलब कि जो इनकेपेबल हो किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट क्या करने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है। सो फर्टाइल इज़ पॉइंटलेस, जिसका कोई पॉइंट ही ना हो, मतलब कि इतने समय से हम डिस्कवरी किए जा रहे हैं, इतनी समय से हम सर्च किए जा रहे हैं, पर ये पॉइंटलेस डिस्कवरी है, आर्कियोलॉजी है। इट्स कंटेंट जो है हास्टली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा स्विफ्टली जो है मूव कर रहे हैं, हास्टली रैंसैक्ड इन एंटिकिटी, रैंसैक्ड यानी कि रेड, मतलब बहुत ही जल्द रेड किए गए इन एंटिकिटी, यानी कि एज, ओल्डनेस में, बुढ़ापे में, यानी कि गो थ्रू अ प्लेस टू स्टील और डैमेज, यानी कि पहले ही इसके जो कंटेंट्स हैं, कहा गया है कि क्योंकि दिस जो भी मम्मी है दिस वॉज लेडन विथ गोल्ड, किससे लेडन थी, गोल्ड से। ज़रा कनेक्शन समझना, ये कहानी थोड़ी रिवर्स में चलेगी, ठीक है। ये गोल्ड से लेडन थी। अब जो भी इसमें गोल्ड की चीज़ें थी वो सब क्या कर ली गई थी, चुरा ली गई थी, वो सब रैंसैक्ड हो गई थी हैस्टली, बहुत ही जल्दी। यानी कि तुम सोचो इनकी डेथ कब हुई थी, 1922 में डेथ हुई, 1922 में ही डाइड, राइट, 1922 में ही डाइड एंड 1922 के अराउंड ही बहुत ही जल्द ही इनके जितने भी कंटेंट्स थे, जो भी इन्होंने बैंगल्स, नेकलेस, थिन शीट ऑफ गोल्ड से रिलेटेड थे, ये सब चीज़ इनकी क्या हो गई, चुरा ली गई। दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिकिटी और सरप्राइजिंगली कंप्लीट,
सरप्राइजिंगली क्या थे, कंप्लीट थे, पूरे थे, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से इसको चुरा लिया गया था एंड ऑल। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, मतलब इनको जो है ना रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन का हुआ करते थे ये। रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर रॉयल ख़ानदान की जो कलेक्शन हुआ करते थे एवर फाउंड, जिन्हें मतलब पहली बार इतने रॉयल कलेक्शन को ढूंढा है। उसमें भी उनको गोल्ड वगैरह तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि सब पहले ही रैंसैक्ड हो गया, बहुत ही हैस्टली, बहुत ही स्विफ्टली, ठीक है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़ैरोज़ लीजेंड, और जो है ये एक फ़ैरो के लीजेंड का पार्ट है। सो स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, जो स्टनिंग बहुत ही चमकीले, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड में। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, जो इनका इटर्नल जो इनका आउटर जो पूरा सुंदरता थी जो उसी की वजह से थी, ठीक है। मतलब कि रिस्टोरेशन जो था लाइफ का, टू गारंटी रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ, इनकी जो इटर्नल इनका पूरा आउटर स्ट्रक्चर था, जो इनका पूरा, जैसे कि ये मम्मी है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। बैंगल पहन रखा है गोल्ड का, ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोल्ड, कपड़े गोल्ड के पहन रखे हैं, यहाँ पे आँखों पे ये सब चीज़ें, मुकुट पहन रखा है गोल्ड का, एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड एंड गोल्ड। अब ध्यान से समझना इस बात को कि ये जो कितना गोल्ड पहन रखा है, इतना सजा रखा है, ये दोबारा से रीस्टोर कर रहा है उनकी रियल लाइफ को। यानी कि जितने नवाब, जितने रॉयल ये अपने उस समय में हुआ करते थे, अपने यंग एज में हुआ करते थे व्हेन ही वाज अलाइव, उतने ही रॉयल्टी के साथ इनको जो है रेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से देयर इटर्नल ड्यू टू देयर इटर्नल ब्रिलियंस, इनके इटर्नल ब्रिलियंस की वजह से, ड्यू टू देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी, क्या गारंटी कर रहे हैं, देयर रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ, देयर रिसरेक्शन, ठीक है। री से रिस्टोरेशन, RES से रिस्टोरेशन, कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, इसने एक सेंसेशन कॉज किया एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, एक सेंसेशन कॉज किया, एक तरीके की हम कह सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंसेशन है। वी कुड नॉट आइडेंटिफाई द सेंसेशन, विच टाइप ऑफ सेंसेशन वी टॉक अबाउट हियर, देखते हैं। स्टिल गेट दी मोस्ट, अभी भी सबसे ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड, बट टूट को भी बरी कर दिया गया था विथ एवरी डे थिंग्स, रोज़ाना की चीज़ों के साथ, ठीक है। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स के साथ, यानी कि ही हैड वॉन्ट इन दी आफ्टर लाइफ, जो उनकी अपनी पहले की ज़िंदगी में उसको चाहिए होती थी, उसको उन सब के साथ, यानी कि तुम कह सकते हो क्या क्या, एक बच्चा है, एक टीनेजर है, ठीक है। डोंट, चलो हम कंसीडर कर लेते हैं आज का बच्चा है, कभी कभी बच्चा है, उसको सबसे उसकी नीड क्या होती है, ठीक है, उसकी क्या मतलब होती है। बोर्ड गेम्स थे, उसके बोर्ड गेम्स के साथ उसको बरी किया गया था। एक ब्रॉन्ज रेज़र था, वो ब्रॉन्ज रेज़र भी लगाया गया था साथ में, ब्रॉन्ज रेज़र। लिनन अंडरगारमेंट्स थे, सोचो क्या क्या नहीं रखा गया था, रेज़र रखा गया था, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे गए थे, केसेस रखे गए थे, वो डब्बे रखे गए थे, और फूड एंड वाइन, फूड के और वाइन के, इतनी सब चीज़ें रखी गई थी। क्या क्या रखा गया था, क्या क्या चीज़ें थी। टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन दी आफ्टर लाइफ, लाइफ बोला, आफ्टर लाइफ यानी कि आगे आने वाली ज़िंदगी। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा एक जन्म बीत के, एक जन्म, जैसे कि हम 72 ईयर्स रहे, 80 ईयर्स रहे, तो हमारा एक जन्म बीत गया, तो अगले जन्म में हम हमारे अगले जन्म के लिए, इस तरीके से इसके अगले जन्म के लिए बाकी क्या क्या रखे, बोर्ड गेम्स उसको ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, ब्रॉन्ज का रेज़र रखा, ब्रॉन्ज रेज़र, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे, केसेस रखे फूड और फ्रूट्स के, वाइन के। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग दी फ़ैरोज़ फनरी ट्रेजर्स, फ़ैरो के फनरी ट्रेजर्स को रिकॉर्ड करने के बाद महीनों बाद कार्टर ने क्या इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके 3 नेस्टेड मतलब समझते हो, लेट मी ड्रॉ, इसके 3 नेस्टेड कॉफिन को क्या करना शुरू किया, मतलब एक कॉफिन था, एक और कॉफिन था उसके अंदर भी एक और कॉफिन था जिसमें वो बरी था, ठीक है। वह वो जेस्टिंग ओपनिंग दी फर्स्ट, ठीक है, पहले को ओपन करते हैं। सी, मैंने अभी बताया कि
This is a carter. Sorry, coffin. This is a coffin. Again. This is a coffin. This is a coffin. This is a coffin. This is a, wait. This is a coffin. This is a coffin. This is a coffin. So इस तरीके के जो थे 3 कॉफिन्स थे, इस तरीके के 1 2 3। पहले इस वाले को खोला गया, ओपन किया गया। ही फाउंड अ श्राउड, एक श्राउड, यू नो फॉर श्राउड, कपड़ा जैसे पहनाते हैं ना, ऊपर डालते हैं इस तरीके से, अडॉर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। अब उसे एक श्राउड मिला, एक कपड़ा मिला, इस तरीके से मान लो ये श्राउड है, ठीक है, होता नहीं है ऐसा, बट एक कपड़ा होता है। इसमें क्या मिला? गार्लैंड्स मिले। अच्छा, हमने देखा होगा कि फॉरेन के वेडिंग्स, स्पेशली इजिप्ट का तो आई हैव नो आइडिया, बट या जितने भी वेडिंग्स होते हैं इस तरीके से फॉरेन के, तो उसमें क्या चीज़, फ्लावर्स गिफ्ट किए जाते हैं वाइट कलर के एंड ऑल, उसमें ये सब का वो होता है, डेथ पे भी फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं वाइट कलर के एंड ऑल। सो यही चीज़ कही गई है दैट व्हेन ही ओपन द फर्स्ट यू नो कॉफिन, what he noticed or he found a shroud adorned, जो कि सजा हुआ था राइट, सजा हुआ था विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, ठीक है, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। इन सब चीज़ों से वो क्या था, वो जो कॉफिन था, वो जो श्राउड था, एडॉर्न था, श्राउड वॉज adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March और अप्रैल, एक faded evidence burial का मार्च या अप्रैल में। when he finally, जब वो finally reached the मम्मी के पास पहुंचा, when he finally reached the मम्मी, यानी कि 3 कॉफिन्स को खोलने के बाद he reached मम्मी एंड थॉट ही रैन इन टू ट्रबल, मतलब कि वो तो मतलब परेशानी हो गया, एकदम मुश्किल में आ गया। रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, जो रिचुअल रेजिन्स होते हैं ना, किशमिश जो होती है, वो क्या हो गई थी, हार्ड हो गई थी। सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सीमेंटिंग टुट जो था गोल्ड कॉफिन के बॉटम में, हैड हार्डन्ड, वो तक हार्ड हो, सॉरी, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो था सीमेंट हो गया था, सीमेंटेड हो गया था टुट सॉलिड गोल्ड कॉफिन के उसमें, ठीक है, तो कोई भी अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स उसको हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने आगे लिखा अब क्या करता मैं। अभी देखो ये जो पूरी ये जो हिस्ट्री है ना, ये पूरी जो हिस्ट्री है, ये जो मैं बता रही हूँ अभी, ये पूरी हिस्ट्री कार्टर कह रहा है। कार्टर ने क्या क्या कहा है ध्यान से सुनना। सबसे पहले कार्टर ने कहा कि सबसे पहले कार्टर ने यही कहा ना दैट ही डिस्कवर्ड टुट्स टूम, ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग एंड इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड हो गए थे इन एंटिक्विटी। उसके बाद इतना ज़्यादा इटर्नल ब्रिलियंस, उसको रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ लाने पे वो कर दिया था, एज वेल एज क्या क्या नहीं रखा गया था उसके साथ, उसके आफ्टर लाइफ के लिए फूड रखा गया था, केसेस रखे गए थे फूड और वाइन के, बोर्ड गेम्स रखे गए थे, ब्रॉन्ज रेजर रखा गया था, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे गए थे। यहाँ तक कि कार्टर ने जब और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो 3 नेस्टेड कॉफिन्स उसे मिली, और जब उसने फर्नरी ट्रेजर्स फैरो के ढूंढे, और उसमें सबसे पहले जो उसने खोला कॉफिन के डोर को, उसने देखा लिड को, उसने देखा कि इट वॉज अडॉर्न्ड विद, शी फाउंड ए शाउट अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव एंड olive and willow leaves, wild celery, lotus petals, cornflowers which reached the mummy and
When he reached the mummy, finally he turned into trouble, as the ritual resins had hardened, the cementing Toots to the bottom of a solid gold coffin. All this was